इजराइल के शहर मिकदार शेम्स नाम का जो शहर, वहां फुटबॉल स्टेडियम में मैच चल रहा था। अचानक से हिजबुल्लाह की तरफ से एक मिसाइल आया और उस स्टेडियम में जाकर गिर गया। ब्रेकिंग न्यूज में आपको सीधी खबर बता रहा हूं कि इस हमले में यहूदी 10 मारे गए हैं, 10 इजरायली मारे गए हैं। बुरा यह हुआ कि उस हमले में जो 10 मारे गए उनमें एक बच्चा भी है, जिसका पूरा फायदा अब इजराइल उठाएगा। हजरात, जब एक यहूदी मारा जाता है तो एक के बदले 200 फिलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल करता है। ऐसे में हिजबुल्लाह के खतरनाक हमले से जो 10 यहूदी मरे हैं, उसका बदला इजराइल ठीक ऐसे ही लेगा जैसे पूरे गाजा से इजराइल ने बदला लिया है। मेरे दोस्तों, जब यह हमला हुआ तो चारों तरफ इजराइल के अंदर भगदड़ मच गई थी। यह भी अपने में एक बड़ा सवाल है और शक हो रहा है यहाँ पर कि आखिर इजराइल के सेंटर वाले शहर में हिजबुल्लाह की एक मिसाइल आकर गिर भी जाती है और इजराइल का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोकता नहीं है। आखिर क्यों? देखिए हमला। صاروخ جاب الملعب الولاد صاروخ جاب الملعب الولاد صاروخ جاب الملعب الولاد। मेरे दोस्तों, बस यहाँ पर एक शक वाली बात यह है कि खबर ऐसी है कि हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है कि हमने हमला किया नहीं। हिजबुल्लाह पीछे हो गया। हिजबुल्लाह ने कहा कि ये हमारा हमला नहीं है, ये हमारा स्टाइल नहीं है, ये तो खुद के इजराइल के इंटरसेप्टर्स हैं। इजराइल जब किसी तरफ से आने वाले रॉकेट को रोकता है तो इसका रॉकेट निकलता है और दुश्मन के रॉकेट से टकराता है। फिर इसी रॉकेट के, इजराइल के ही रॉकेट के पुर्जे कई इलाकों में, उसी के इलाकों में गिरते हैं और कई बार फटते भी हैं, जो ये हुआ है। हिजबुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया है, लेकिन इजराइल का कहना यह है कि अब लाल लाइन यानी रेड लाइन हिजबुल्लाह ने क्रॉस कर दी है। शक वाली बात पर्सनली बता रहा हूं यह है कि जब हमास को इजराइल को ख़त्म करना हुआ तो जानबूझकर इजराइल ने अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को ढील दी। हमास ने उसका फ़ायदा उठाया और 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमला किया। इजराइल पर जैसे ही हमला हुआ, नेतन्याहू को मौका मिल गया और आज गाजा तबाह हो गया। ऐसा ही सिमिलर प्लान मुझे लग रहा है कि जानबूझकर हिजबुल्लाह के हमले को नहीं रोका, जानबूझकर सिविलियन के ऊपर ये मिसाइल इजराइल ने गिरने दी, या फिर जानबूझकर अपना ही इंटरसेप्टर वहां पर गिरने दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 10 यहूदी मारे गए और अब इजराइल के पास पूरा मौका है कि वो पूरे लेबनान को तबाह कर दे। अब आने वाले कुछ घंटे और खतरनाक और खौफनाक हो सकते हैं हिजबुल्लाह के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि यह हमला हिजबुल्लाह का था। हिजबुल्लाह जानबूझकर अब झूठ बोल रहा है, क्योंकि इजराइल ने अभी कुछ घंटे पहले जब अटैक किया हिजबुल्लाह पर, तो ये 3 हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर मारे गए। जब हिजबुल्लाह के ये 3 सीनियर कमांडर मारे गए तो उसके बाद जब हिजबुल्लाह ने हमला किया तो ये 10 यहूदी मारे गए जो स्टेडियम में मारे गए। तो कहा जा रहा है कि हमला हिजबुल्लाह का था, लेकिन हिजबुल्लाह इस वक्त खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। हालात सख्त हैं और आगे और भी बहुत कुछ हो सकता है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जलने की कगार पर आ चुका है। अमेरिका पहले ही कह चुका है 2 दिन पहले ही, और यह भी शक की बात है, अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने इजराइल से कहा कि लेबनान के खिलाफ हम आपके साथ हैं पूरी तरह से, और उधर इत्तेफाक समझें या षड्यंत्र की 10 यहूदी भी बड़े आराम से मारे जाते हैं, और अब इजराइल लेबनान के ऊपर खतरनाक ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इस बारकोड का सिर्फ इस्तेमाल इसलिए कीजिए ताकि हम गाजा और फिलिस्तीन तक कोई ना कोई छोटी मोटी मदद पहुंचा सकें। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रज़ा ग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलते रहे। जय हिंद।